हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी एक नई क्लास में, और इस क्लास में हमारा एक टॉपिक रहेगा जो नया टॉपिक है, जिसका नाम है अवकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आज का हमारा इस क्लास का कंटेंट रहेगा कि अवकलन का मतलब समझना, अवकलन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें समझना, उन्हें याद करना, और उन फॉर्मूलों का यूज कैसे होगा उसे पढ़ना। और एक टॉपिक और, चेन रूल को समझना। चेन रूल अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक अवकलन क्या है, दूसरा टॉपिक उसके बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, तीसरा टॉपिक होगा हमारा कि उन बेसिक फॉर्मूलों का यूज क्या होगा प्रत्येक फॉर्मूले का, उसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने चेन रूल को पढ़ना है कि चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, चेन रूल होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं कि अवकलन होता क्या है। देखिए, अवकलन किसी फंक्शन को रिड्यूस करना है, किसी फंक्शन को कम करना है तो हमें अवकलन करना पड़ेगा। किसी फंक्शन को हमें कम करना है तो अवकलन करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में बात फिट कर लेना, ये फिजिकल सेंस होता है, मैथमेटिकल सेंस नहीं है। मैथमेटिकल हमें अप्लाई करके दिखाना पड़ता है। तो अब पता लग गया आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को, किसी राशि को कम करना। ओके, अब सबसे मेन चीज आती है कि इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कैसे दर्शाते हैं इसे। तो आपको मैं बताऊं, जैसे d अपॉन डी एक्स, ये होता है प्रतीक चिन्ह किसका, अवकलन का। अगर किसी राशि का, किसी फलन का अवकलन करना है तो उसके सामने हमें लिखना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स। अब आप बोलोगे मुझसे कि सर ये x ही लिखेंगे यहाँ पर, या कुछ भी और भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ और भी लिख सकते हो। जिसके सापेक्ष होगा अवकलन, जिसके सापेक्ष करोगे वो यहाँ पर आएगा। अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो क्या आएगा, ये जो लिखा हुआ मैंने वही आएगा, d अपॉन डी एक्स। ओके, अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के सापेक्ष कर रहे हो तो d अपॉन डी वाई आएगा। ओके, इतनी बात समझते हैं। अब इस वाले प्रतीक चिन्ह को इसी से दर्शाते हैं या किसी और से भी दर्शाते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा इसे हम दर्शाएंगे एफ डैश एक्स। इसका भी मतलब क्या है, अवकलन हो गया। एक बार डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, दो बार अगर डैश कर देता हूं किसी फलन का तो दो बार अवकलन। ठीक, और क्या प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, देखिए कई बार केवल बाई डैश से भी हम दर्शाएंगे। बाई डबल डैश का मतलब हो गया दो बार अवकलन। कई बार हम जो शो करेंगे इसे y1 से भी करेंगे, इसका मतलब भी क्या हो गया, एक बार अवकलन। और अगर यहाँ पर y2 लिख दिया, इसका मतलब हो गया दो बार अवकलन। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इसे सीखना कि किसी राशि का अगर अवकलन करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसके सामने d अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो d अपॉन डी वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बेसिक आपने पढ़ लिया कि अगर हम प्रतीक चिन्ह हमारा होगा। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलों को। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले क्या होंगे, तो चलिए आते हैं हम फॉर्मूले नंबर 1 पर। और फॉर्मूला 1 क्या है, यहाँ पर x की पावर n का अवकलन हुआ है। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। मतलब ये जो n है वो सामने आ जाता है, यहाँ आ गया, और जो भी पावर होती है उसमें से एक घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, प्रतीक चिन्ह, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। तो इसका अवकलन क्या होगा, जो ऊपर पावर है वो सामने आ जाएगी, और जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है। ये हो गया किसका अवकलन, x की पावर n का। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल क्या कहूँगा कि आप मुझे बताएं x की पावर 6 का अवकलन करके। तो आपने क्या करना है, इसके आगे d अपॉन डी एक्स लिखना है। अब जो पावर ऊपर है उसे हम सामने नीचे लिखेंगे, लिख दिया इसकी पावर को नीचे उतार के, और जो भी पावर है उसमें से एक कम करके लिख देंगे, कितना, 6 माइनस 1। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 6x की पावर 5। ओके, इतनी बात समझ में आती है, हाँ बिल्कुल इतनी बात समझ में आती है, और ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, जैसे आपको केवल x की पावर 1 का अवकलन करना है तो डायरेक्ट आपको याद रखना कि x के सापेक्ष जो अवकलन होता है 1 होता है। आपने बोलना है ये सर कैसा आया,
इसमें भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। कैसे? जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या होगा, ये 1 सामने आ जाएगा और ऊपर 1 में से एक 1 कम हो जाएगा इसकी तरह। कैसे? देखिए, जैसे x का तुम्हें अपकलन करना है, इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये वाला 1 सामने आ गया इसकी तरह, 6 के सामने आ गया था ये। फिर x जो भी पावर थी उसमें से 1 कम हो गया था, जो भी पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे जब इसे काटेंगे तो क्या मिलेगा? 1 x की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो x की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 बराबर 1। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो आपको आज के बाद डायरेक्ट यूज करना है कि आपको x का अवकलन करना पड़ गया तो डायरेक्ट कितना रखेंगे? उसके स्थान पर 1 रखेंगे। ओके, इतनी बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है कोई भी संख्या। कोई भी संख्या मतलब जैसे d अपॉन डी एक्स आप 2 का कर रहे हो, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष 2 का कर रहे हो, तो 2 तो कांस्टेंट होगा, एक संख्या है। इस संख्या का कितना होगा? 0 होगा। चाहे आप कोई सी भी संख्या लिख लो, चाहे आप 3 लिख लो, 4 लिख लो, सबका क्या होगा? 0 होगा। आई थिंक, आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और अगर समझ में आ रही है तो आपने क्या करना है, जो वीडियो पे नीचे शेयर का निशान है ना, शेयर का बटन है, उसे शेयर करना है और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना है आपको, अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो। और अगर नहीं आ रही हैं तो मैं आपको कहता हूँ मत करिए, बिल्कुल भी, जहाँ है वहीं रहने दीजिए, है ना। हाँ, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम, फॉर्मूला नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर x के साथ में इंटू में 3 है या कोई संख्या है, तो उस संख्या को, उस कांस्टेंट चीज को हम बाहर लिख लेते हैं, बाहर ले आते हैं। तो देखो यहाँ पर था, इसे हम यहाँ से उठा के यहाँ लिए। हम करेंगे किसका? x के ही करेंगे, जो संख्या होती है उसे बाहर ले आते हैं। अब मैंने आपसे ऊपर के स्थान पर बताया था x का कितना होगा? 1, तो x का कितना हो जाएगा? अवकलन 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1। इस फॉर्मूले को बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि कोई भी कांस्टेंट संख्या है, किसी वेरिएबल के साथ में लिखा हुई है, किसी चर के साथ में लिखा हुई है, तो हम उसे क्या लिख देंगे? बाहर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जो अवकलन होना है वो चर का होना है, मतलब x, y, z इन सब का होना है, संख्या का अवकलन नहीं होना है। संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे। अब तुम कहोगे सर ऊपर तो संख्या का हमने 0 किया था, यहाँ पर अकेली संख्या आएगी तब 0 होगा, समझ रहे हो? अकेली संख्या आएगी। अगर किसी वेरिएबल के साथ आती है तो उस संख्या को हम क्या कर लेते हैं? अवकलन के चिन्ह के आगे लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? हाँ, आपने बोलना है लाइक का बटन दबाने के बाद कि हाँ बिल्कुल सर समझ में आ रही है बात। अब देखिए, ये जैसे a की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा बेटे a की पावर x ऐसी आ जाता है और log a आ जाता है। तो आप मुझसे बोलेंगे सर x को तो हम जानते हैं, चर हो गया, लेकिन a को तो हम जानते नहीं है। तो मैंने बोलना है कि बेटा ये a जो होता है ना वो कोई भी संख्या होगी। तो आप मुझसे बोलोगे सर यहाँ पर एक अप्लाई करके बताओ इस फॉर्मूले को, तो हाँ बिल्कुल अप्लाई करके बताता हूँ। आपसे मैं कहूँगा 2 की पावर x, 2 की पावर x का मुझे अवकलन करके बताइए x के सापेक्ष। तो आपने इसके आगे d अपॉन डी एक्स लिखना है। वेरी गुड। अब उसके बाद इसका अवकलन क्या हो जाएगा? तो देखो a की पावर x तो मैंने ऐसे ही लिखा था, लिख दिया बेटे, ऐसे लिख दिया। और जो नीचे था a उसे log a किया, log के आगे लिखा, तो नीचे क्या यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? log 2। समझ में आती है इतनी कहानी? यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब 3 की पावर x कर लिया, तो इसका कितना हो जाएगा अवकलन? तो आपने बोलना है कि सर इसका आपने जो अभी भी बताया था वो क्या बताया था कि इसे तो हम सेम ऐसे लिख देते हैं, तो इसे तो हम सेम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर बेटे कितना आएगा? log 3। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आपने बोलना है या मैंने बोलना है कि बेटे e की पावर x का e की पावर x होता है, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। जहाँ पे भी दिख जाए ना e की पावर x तो उसका e की पावर x ही होगा। समझ गए इतनी बात? हाँ, तो इसमें करके क्या बताना है? e की पावर x का e की पावर x होता है। अब आता है फॉर्मूला नंबर 7। बेटे यहाँ पर देखिए, अगर आपको 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, 2 फंक्शन इनटू में दिखाई दे रहे हैं, तो हमने इनटू वाले फंक्शन में एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर 2 फलन इनटू में हैं तो उसमें फॉर्मूला लगा के यूज करते हैं इसे। कैसे? देखिए इधर देखिए, u को सेम रखो, बाद वाले का अवकलन करो,
बाद वाला सेम रखो, पहले वाले का अपकलन करो। ठीक है, याद करिए, पहला वाला सेम रखो, दूसरे वाले का अपकलन करो, दूसरा वाला सेम रखो, पहले वाले का अपकलन करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, आप मुझसे बोलोगे सर यहाँ पर एक हमें अप्लाई करके बताइए इस फॉर्मूले को। वेरी वेरी गुड, अप्लाई करके बता रहा हूँ। आपने अगर दो फलन ले लिए, कौन कौन से, एक एक्स ले लिया, एक साइन एक्स ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटे आपने कहना है सर इसका और इसका अलग अलग होगा, तो आप इसे बी मान लीजिए, इसे यू मान लीजिए, किसी को भी यू किसी को भी वी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स साइन एक्स, यहाँ पर दो फलन है, एक तो त्रिकोणमितीय फलन है और एक बीजगणितीय फलन है। तो यहाँ पर दो फलन है, दो फलन और इनटू में है, मतलब गुणा में है, तो यहाँ पर इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इनटू वाला फॉर्मूला क्या होता है, पहला सेम दूसरे का अपकलन, दूसरा सेम पहले का अपकलन, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह आता है। तो देखिए, पहला सेम दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा सेम पहले वाले का अपकलन। ठीक, अब इसका अपकलन क्या होगा, तो इसका अपकलन डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से बताऊँ, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। तो इस एक्स को तो सॉरी इस एक्स के साथ तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, इसे ऐसे ही लिखेंगे। इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपकलन, आपने बोलना है कोस एक्स, तो इसका आ गया कोस एक्स, प्लस इस साइन एक्स को ऐसे लिखिए, एक्स का कितना होता है, आपने बोलना सर अभी अभी तो याद किया था, एक्स का कितना होता है, 1 होता है, तो गुणा में 1। तो क्या आ गया आंसर, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका अपकलन आ गया, किसका, एक्स साइन एक्स का। ओके, ये बात समझ में आती है आपको, आपने बोलना है बिल्कुल सर हमें टोटली समझ में आ रही है। ऐसे ही क्या होता है, आपने बोलना है ऐसे ही u अपॉन v का, मतलब अगर ये वाला जो फलन थे x इंटू साइन एक्स, अगर ये अपॉन में होते तो कैसे करता, तो अपॉन का फॉर्मूला भी आता है हमारा, u अपॉन v का फॉर्मूला आता है। देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर बटे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर इसके बटे का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे लिखा हुआ उसे हम सेम लिखेंगे, उसे सेम लिखेंगे, नीचे जो लिखा हुआ उसे सेम लिखेंगे। अवकलन किसे करेंगे, जो बचा हुआ है u बचा हुआ है, u का अवकलन कर दिया। अब u का अवकलन कर दिया, u को सेम रखो, जिसका अवकलन कर दिया उसे सेम रखो, और जिसका अवकलन नहीं हुआ उसका है अवकलन कर दो। समझ लो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है, एक बार और समझिए, नीचे वाले को सेम रखना है, इसको स्क्वायर करना है, बटे का चिन्ह लगाना है, नीचे वाले को इधर लिख दो, अवकलन किसका करो, जो बचा हुआ था u बचा हुआ था, u का अवकलन कर दिया, माइनस लगाओ, u का अवकलन हो गया है, u को सेम रखो, जो बचा हुआ है b बचा हुआ, b का यहाँ पर अवकलन कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब आप मुझसे कहोगे सर इसे अप्लाई करके बताइए, चलिए मैं अप्लाई करता हूँ। d अपॉन डी एक्स, अगर x अपॉन साइन एक्स आ जाता है, तो नीचे वाले का हमने क्या करना है बेटे, स्क्वायर करना है, कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो बटे का चिन्ह के ऊपर पहले लिखना है, वो नीचे वाला लिखना है, जिसका हम नीचे लिख चुके हैं, साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाले का कर दिया, इसे ऐसे रखिए, डी अपॉन डी एक्स, जो बचा हुआ है साइन एक्स बचा हुआ, तो साइन एक्स का अवकलन कर दो। अब इसका अवकलन क्या होता है, आपने बोलना है सर इसका अवकलन 1 पड़ा है, तो 1 हो जाएगा इसका अवकलन, डी अपॉन डी एक्स का, साइन एक्स ऐसे रहेगा इंटू 1, इसका 1 हो गया, माइनस एक्स ऐसे रहेगा। अब भाई साहब इसका अवकलन कितना होगा, साइन एक्स का, तो आपने बोलना साइन एक्स का कोस एक्स होगा, तो क्या आ गया यहाँ पर, कोस एक्स, बटे इनका भाई साहब के साथ कोई छिड़खानी नहीं होगी, इसे हम ऐसे रखेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया आपको, और आपको ये चीज़ें ना बहुत पसंद आ रही होंगी, आ रही है ना, और आ रही हैं तो यार लाइक करो। ठीक है, तो अब हम जो आ चुके हैं बेटे, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, कैसे, देखिए डायरेक्ट बताना है यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, डायरेक्ट जो दिखाई देगा तुम्हें वैसे ही डायरेक्ट करना है इसे। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स। अब कोस एक्स का अगर करने लगे तो माइनस साइन एक्स होगा, याद रखना इस बात को, चीज़ें भूल जाते हो बच्चे, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का क्या होगा, आपने बोला टेन एक्स का, सर याद कर लो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। जब भी मुझे टेन एक्स का करना पड़ेगा सेक स्क्वायर करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, सेक एक्स का क्या होगा अवकलन, आपने बोलना सेक एक्स को ऐसे रखना है, और इसके भैया को रखना है किसे, टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अब डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होगा, तो आपने बोलना है सर कोट एक्स का होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन का भैया क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर हो गया, कोट का भैया क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर हो गया। अब कोसेक का क्या होता है, जैसे सेक का भैया क्या होता था, सेक टेन होता था,
अब कोसेक का भैया क्या होगा, कोट, कोसेक और कोट आ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रखना है, मान माइनस का रखना है यहाँ पर, याद कि माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पर। अब एक चीज़ और थी बेटे, यहाँ पर log x का अवकलन देखना आपको। log x का अवकलन क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब d/dx साइन इनवर्स x बराबर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अगर इसका अवकलन करेंगे हम साइन इनवर्स x का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि इसका अवकलन क्या होगा, ये कोस इनवर्स x का अवकलन यही होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देते हैं बस। अब टेन इनवर्स x का क्या होता है, याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर नहीं आता। टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का क्या होता है, जो टेन इनवर्स x का होता है वही कोट इनवर्स x का होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है, सिर्फ इतना याद रखना है। तो अब मुझे आपको बतानी क्या थी बात, बतानी ये थी कि इनके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, जो मैं नहीं लिखवाए। क्यों नहीं लिखवाए, क्योंकि एक बात बताओ, इतने फॉर्मूले याद करने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं लिखवा दूँ और ज़्यादा फॉर्मूले जो कि वेस्ट मतलब बेस्ट हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है यार याद करके। जो यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं सिर्फ उन्हें लिखिए, ये यूज़ होने वाले हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होगा। और एक बात और बता दी मैंने, अगर आपके ये फॉर्मूले याद नहीं है तो समझो आगे बढ़ नहीं पाओगे। अभी चेन रूल यही बताएगी पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, चेन रूल यही बताएगी पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, अगर इस बात को नहीं समझे तो ठीक है, मत करो, हमारे ऊपर क्या है, आपने पढ़ना है नहीं है, आपने करना जो करना है, हमने तो एग्ज़ाम नहीं देने हैं। मत करिए यार, जो करना करिए, अपने मन का करिए, चलिए ठीक है। फिलहाल चलिए आइए, तो अब यहाँ पर समझना हमें चेन रूल को। चेन रूल क्या है ना, चेन रूल क्या है, मतलब श्रृंखलन नियम क्या है हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम, तो इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए देखिए करते हैं क्या, इसे यहाँ से मिटा देते हैं हम, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इनमें तो चेन रूल लगेगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल इनके लिए कैसे लगेगा चेन रूल वो बताते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, चेन रूल क्या होता है, बस प्रैक्टिकली समझना है हमने, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवानी है इसकी। कैसे, देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन देखा, क्या देखा, साइन एक्स की पावर 4, ठीक है, इसका अवकलन करा दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि भाई साहब क्या साइन की पावर 4x का आपने सूत्र पढ़ा है, तो आपने बोलना नहीं पढ़ा, तो आप बोलोगे किसका पढ़ा है, आप बोलोगे सर अभी अभी हमने पढ़ा है d/dx केवल साइन x का, और साइन x का क्या होता है, cos x, ठीक, इसका पढ़ा है हमने, ना कि साइन की पावर 4x का, इसका तो पढ़ा नहीं है। तो यही तो चेन रूल लगना है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपने क्या करना है, ध्यान से देखें बेहतरीन तरीके से, इसे होल पावर में चढ़ा दें, चढ़ा दिया, ठीक। अब अंदर वाले को अपने दिमाग में मानना है x, पूरे को x मान लो। अगर आपको जिसका फॉर्मूला नहीं पता है उसे x मान लो, मान लिया। अब जिसे x मानना है उसके बाद, मानने के बाद अगर फॉर्मूला बन रहा है तो देखिए अपने दिमाग में, हाँ मैंने भाई साहब सोच लिया कि इसे हमने x मान लिया, तो x की पावर 4 का सूत्र होता है, हाँ पहले ही सूत्र क्या है, x की पावर n का। तो जब मैंने इसे x मान लिया तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला बन गया x की पावर 4, हाँ इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा यूज। तो अब क्या करते हैं, अब जब x की पावर पूरा x मान लिया तो x की पावर 4 हो गया, तो इसका अवकलन कितना होगा, कह दो ये तो पावर सामने आ जाएगी और यहाँ पर x आएगा, और x की पावर कितना आएगा 3। लेकिन बेटे यहाँ पर x नहीं लिखना है, ये तो खाली मैंने माना था दिमाग में, लिखना वही है जो अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अंदर, साइन x, और इसकी पावर कम हो जाएगी कितनी, 1, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, लेकिन x के स्थान पर ये आएगा। इसे माना है तो माना हुआ थोड़ी रखेंगे, जो हमने माना है जो पहले से ही है वो रखेंगे, पावर कितनी हो जाएगी घट के 3। अब जिसे माना था उसका दोबारा करेंगे, किसे माना था, साइन x को, d/dx साइन x, ओके। अब हाँ फॉर्मूला बन गया, आपने बोला हाँ बिल्कुल सर फॉर्मूला बन चुका है, क्या बन गया इसका, साइन x का डायरेक्ट कर देंगे cos x, तो यहाँ पर 4 साइन क्यूब x
और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे लाल, cos x। ये चीज़ आपने सीखी, ठीक। अब एक चीज़ और बतानी थी आपसे कि ये d/dx तब तक मानते चले जाते हैं जब तक तुम्हें लास्ट में एक फॉर्मूला नहीं मिलता, जो मैंने अभी लिखवाया था। अभी मैंने यहाँ से ही लास्ट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया था साइन एक्स का। मुझे याद आ गया था कि साइन एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, कितना, कोस एक्स। तो आपने ये तब तक मानना पड़ेगा जब तक आपको एक फॉर्मूला नहीं मिल जाता है। समझ गए आप? वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक मैंने लिया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, d/dx, इसका अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर तो हमें कोई फॉर्मूला भी नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करिए, इस अंडर रूट को आप एक काम करें, ऐसे लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर एक्स, इसकी पावर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब पावर 1/2 हो गई, तो अब मैं देखूंगा कि किसे मानना पड़ेगा जो फॉर्मूला बन जाए। तो आपने बोलना है पूरा अंदर वाला मान लो, तो x की पावर 1/2, मतलब x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, इसे पूरे वाले को अंदर मान लूंगा। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का। और x की पावर n का सूत्र कहता है, ऊपर वाला आगे सामने आ जाता है और x ऐसे ही आता है, तो x तो आएगा नहीं, जो माना था वही आएगा, tan स्क्वायर एक्स। और पावर कितनी आएगी, पावर इसमें से एक कम हो जाएगी, मतलब देखिए एक कम कर दी। अब दोबारा उसका होना है जिसे हमने x माना था, किसे माना था, इसको, तो tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है, आपने बोलना है इसका भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि tan स्क्वायर तो हमने पढ़ा नहीं है। तो एक काम करिए, इसे स्क्वायर को ऊपर लगाइए, अब यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। हाँ अब कहोगे देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर जो पावर चढ़ी हुई होती है ना यहाँ पर, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसे अगर मानेंगे हम तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x की पावर 2 का, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देंगे ऊपर वाला फॉर्मूला। तो अब देखिए 2 यहाँ पर कम करेंगे, मतलब 1 में से हाफ में से बन जाएगा, तो कितना बचेगा, -12 बचेगा, tan स्क्वायर एक्स की पावर -1/2, ठीक है। अब इसे जब आपने x मान लिया है तो ये सामने आएगा, आपने बोलना है बिल्कुल सामने आएगा, tan की पावर कितना हो जाएगा, आपने बोलना है कि सर 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक कम होगा। अब जिसे माना था उसका दोबारा होगा, यहाँ पर किसका दोबारा होगा, tan x का। अब बताइए फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए, तो आपने बोला हाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो अब मानने की ज़रूरत नहीं है। जब तक फॉर्मूला ना बने, जो तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए गए हैं, तब तक आप मानते रहो। अब फॉर्मूला बन गया, मिल गया तुम्हें tan x का, डायरेक्ट तुम्हें सूत्र याद होता है, तो अब तरीके से लिखते रहिए। ये माइनस जो नीचे जाके प्लस हो जाएगा बटे में, तो इसे पूरे को बटे में ले जाइए। तो 1/2 गुणा 1/2 tan स्क्वायर x की पावर कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर 2 tan x आ गया, और इसका कितना हो जाएगा बेटे, आपने बोलना सर अभी अभी आपने पढ़ा था sec स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया। अब tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स ऊपर लिखिए, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, और 1/2 का मतलब होता है पावर में अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दीजिए, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। नहीं आए तो चलिए रिवाइज करके देखिए, चीज़ों को रिकॉल करिए। मैं और ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ मैं, e की पावर 2x², ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करना है, आपको पता है e की पावर x का आप जानते हो, और यहाँ पर e की पावर 2x² लगा हुआ है। तो बेटे एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पर अगर आपने ऊपर वाले को पूरे को x मान लिया दिमाग में अपने, तो e की पावर x का फॉर्मूला जरूर लग जाएगा, है ना। अगर पूरे को x मान लिया, ठीक है, मान लिया दिमाग में, तो e की पावर x का, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसका अवकलन में क्या आएगा, इसे पूरे को अपने दिमाग में मान लो x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन लिखा यही जाएगा ऊपर वाला 2x²। जिसे माना था उसका दोबारा होगा, किसे माना था, 2x² को माना था।
अब देखिए मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में कि अगर x के साथ कहीं 3 आता है, वेरिएबल के साथ अगर कोई संख्या आती है तो उसका सामने लिख लीजिए। तो इसे क्या लिख लेंगे हम, सामने। तो स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आने वाला 2 सामने आ गया, d/dx एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर का क्या अवकलन होगा, तो आपने बोलना सर ये 2 तो सामने आ जाएगा और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, ये वाला। चलिए e⁻2x², ये वाला 2 ऐसे आ गया, ये 2 निकल कर सामने आ गया और इसमें से कितना कम हो जाएगा, 1। तो 2 में से 1 कम हो गया। तो अब बेटे कितना आएगा, 2 दूनी 4, सामने लिख दो e⁻2x² और यहाँ पर कितना बचा, x। ये फॉर्मूला x⁻1 ही तो बचा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए एक और फॉर्मूला देता हूँ आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, यहीं से निकाल के देता हूँ कोई। चलिए यहाँ पर देता हूँ मैं d/dx 2x², ठीक है। इसका अवकलन करना है। तो बेटे आपने बोलना है कि सर 2x² है, तो ऊपर वाले को हम अगर मान लें x, तो 2x हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला। तो 2x हो गया। इस वाले को मानिए कितना, x, तो 2x का क्या होगा, 2x²। ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 2x मान लिया है तो 2x इंटू log 2 आ गया। बेस आता ना यहाँ पर, देखो ये वाला सेम ऐसे ही आ गया और log के साथ a आ जाता है। जिसे माना था उसे हम ऊपर ऐसे लिखेंगे, लेकिन जिसे माना था उसका हम दोबारा करेंगे। किसे माना था, x² को। अब इसका क्या होगा, आपने बोलना ये 2 सामने आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। 2x² इंटू 2, चलो एक काम करो, पहले इसे लिखो, log 2 इंटू 2x², 2 में से एक गया, एक बचा, एक को मत लिखो, इसे सामने करके लिख दीजिए। 2x² इंटू 2x इंटू log 2, ये आंसर आ गया। आई थिंक, आई होप ये चीज़ें आपको बेहद समझ में आई हैं, ठीक है। अब मैं एक ओवरऑल पर्पज बता देता हूँ। कोई भी आपको फलन दिया हुआ है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि किसे मानने पर फॉर्मूला बन रहा है, किसे मानने पर फॉर्मूला बन रहा है, उसे ही मान लीजिए। यहाँ पर देखिए मुझे पता लगा कि इसे मानने पर फॉर्मूला बन रहा है e⁻x का, तो इसे मान लिया और फिर उसका बिल्कुल उसके जैसा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसे मानने के बाद क्या बन जाएगा, e⁻x, तो e⁻x का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम आया, आ गया नहीं आ गया। जिसे माना था उसका दोबारा कीजिए, फिर मान के देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानने पर फॉर्मूला बन रहा है तो मानिए, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। कहने का सीधा सीधा मतलब इतना है कि जहाँ तक मानना पड़े मान लो कि लास्ट में एक ऐसा पद बचे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगे, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगे। यही चेन रूल की थीम है। और अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है ना, आपने बार बार देखना है इस वीडियो को। 110% अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, ये फॉर्मूले अगर आपने कर लिए हैं, तो ये सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपने अपकलन की एक एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पक्का। तो क्या करना है आपको, याद करना है, करिए। और अगर देखिए आपने लगता है कि भाई साहब हमारे वीडियो देखने पर समझ में आ गया, तो देखो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये आपकी बहुत गलत सोच है। आप इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलों को बार बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को एनालाइज करिए कि भाई बिना देखे भी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 की। और 5.1 में ही हम ये जितना भी बेसिक है हम वहाँ पर भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, चलिए डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से उतारना उतार लीजिए। चलिए हो गया डिलीट। तो मैंने अभी 5.1 पर बोला था, 5.1 तो हमने कर लिया है, 5.2 से शुरू होता है अपकलन। तो 5.2 से शुरू होगा, तो यहाँ पर क्या रखा है बेटे कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अपकलन ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है बेटे मेरे लाल मेरे बच्चों, वो है sin x⁻2 + 5, ये है। अब जो भी फलन है ना, आसानी के लिए उसे ना बाई मान लो, ठीक है, बाई मान लिया, ठीक। अब एक काम करिए, हम एक लाइन लिखेंगे बार बार। कौन सी वो लाइन, x के सापेक्ष अपकलन करने पर।
अब ये लाइन बार बार लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं है? तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, देखो लिख रहा हूँ, देखिए डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश का मतलब भी यही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इसे शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर या एक्स, एक्स के, ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों लाइनों का मतलब वही है, मैं हमेशा ये यूज करूंगा क्योंकि मैं टाइम नहीं लगाऊंगा ज़्यादा लिखने में। तो अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक काम करिए, इधर से ही डी अपॉन डी एक्स लगाना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, इसे ही कहते हैं हम अवकलन, इसे ही बोल सकते हैं क्या बाई डैश, इसे ही बोल सकते हैं क्या अगर दिख रहा है तो एफ डैश एक्स, ठीक है? ये सबका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, सेम है। इसे ही बोल सकते हैं क्या y1, तो इसका मतलब अवकलन, इस फलन का अवकलन। ये जो जो फलन है हमने मान लिया y का फलन है, तो y का अवकलन इसका अवकलन, तो कैसे दर्शाया जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स से दर्शाया जाएगा, या फिर बाई डैश से, या फिर एफ डैश एक्स से, या फिर y1 से। तो ये सब के सब इसे दर्शाते हैं, ठीक है? तो अब मेरे लाल हमें अवकलन करना है। चलिए देखिए, साइन अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो आपने बोलना है यहाँ चेन रूल का यूज़ होगा। अब ये बताओ किसे मानने पर एक फॉर्मूला बनेगा, तो आपने बोलना है सर अंदर वाला पूरा वाला मान लिया तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, साइन एक्स का। तो अंदर वाले को हमने क्या मान लेना है, एक्स पूरे को, तो साइन एक्स का बन गया फॉर्मूला। चलिए साइन एक्स का फॉर्मूला बन चुका है इसे एक्स मानने पर, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस, और ब्रैकेट के अंदर एक्स आएगा, तुम कहोगे नहीं, मैं कहूँगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जिसा माना था वही आएगा। अब जिसा माना था उसका दोबारा होगा भाई साहब, किसे माना था, इसे माना था। अब देखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब मेरे लाल यहाँ पर क्या होगा, अंदर इसके साथ अलग अलग अवकलन करेंगे, इसके साथ अलग अवकलन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। अब मेरे लाल बताओ, ये तो सेम ऐसे लिखा जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन क्या होगा, तो आपने बोलना है सर एक फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, कौन सा वाला, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर, ये पावर सामने आ जाती है तो x की पावर में से क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, ठीक है? तो 2 था, 2 सामने आ गया, और एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, कितना हो गया, 1। मैंने बताया कि कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, बताया ना अभी फॉर्मूले में, इसका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, इसे सामने लिख दीजिए, यहाँ पर पीछे अच्छा नहीं लग रहा लगा हुआ लिखा हुआ, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा अवकलन आ गया, ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ चुका है। ओके ओके ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ भी हम रखा रहने देंगे, और क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ भी करेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है cos और एंगल में कितना लिखा हुआ, साइन एक्स। ओके, इस फलन को मान लीजिए आप बाई मान लिया, तो आपने इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही लाइन लिखी हुई है, कभी सोचो, हाँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर भी लिख लीजिए, चलिए डी वाई ओवर डी एक्स कोस साइन एक्स। अब आपने ये बोलना है, मुझे बताना है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ ये बात कि किसे मानने पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो आपने बोलना है कि सर अंदर वाला अगर मान लिया आपने तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, कोस एक्स का। तो अपने दिमाग में अंदर वाले को मान लीजिए एक्स, क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में, कोस एक्स। कोस एक्स का तो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स, आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो जब इसे मान लिया हमने एक्स तो क्या हो गया, कोस एक्स, तो कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन, और ब्रैकेट में जो माना था वही आएगा,
और बाद में क्या करेंगे हम, जब फॉर्मूला पूरा बना देंगे तो बाद में जिसका माना था, जिसे माना था उसका दोबारा करेंगे। किसे माना था, साइन एक्स को। अब देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है। अब क्या साइन एक्स का तो तुमने पढ़ा ही है, आगे लेके जाते, लेकिन यहाँ ही फॉर्मूला बन रहा है इसे, इसका तो डायरेक्ट करिए यहाँ ही साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। हो गया डिलीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे लाल, साइन ए एक्स प्लस बी, इसे मान लीजिए क्या बाई, क्या करना है अपकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एक लाइन लिखेंगे वही वाली, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे भी करो डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पर क्या मानूँ जो एक फॉर्मूला बन जाए, तो आपने बोलना है सर अंदर वाले को मान लो, साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन, सॉरी जब फॉर्मूला बन गया ऐसा तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, कोस ब्रैकेट में तो वही आएगा जिसे माना था, अब जिसे माना था उसका दोबारा ए एक्स प्लस बी। चलिए अब इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, कोस ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर अलग कर दें, इसका अलग कर दें, ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। अब देखिए x के साथ में एक संख्या है क्या a, इसे भी हम कांस्टेंट मानते हैं, ये भी क्या आएगा बाहर आ जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी, a बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स एक्स, इसका डायरेक्ट कर दीजिए, b भी एक संख्या है, इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट लाइन बची हुई है, x का कितना होगा 1, cos ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर a इंटू एक्स का कितना हो गया 1। अब इसे आगे लिख दीजिए, a ही तो बचा, cos ए एक्स प्लस बी, ये अपकलन आ चुका है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम यहीं पे करते हैं, ठीक है, लाइन खींच के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझना भी होगा। क्वेश्चन है sec और ब्रैकेट में tan और उसके अंडरवुड में x, ठीक है बेटे, इसे मान लो क्या बाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हल्के मत लेना, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटे मुझे आप ये बताओ, अपकलन तो करूँगा, तो अपकलन करूँगा तो पहले क्या लिखूँगा, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडरवुड एक्स, ठीक। तो आप मुझसे बोलो कि इसमें सर क्या माने जो फॉर्मूला बन जाए, तो यार अंदर वाले एंगल को मान लो, फॉर्मूला बन जाएगा, अंदर वाले एंगल को अपने दिमाग में मान लो एक्स, तो सेक एक्स का बन गया। सेक एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए डी अपॉन डी एक्स, अगर सेक एक्स का फॉर्मूला होता है तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। चलिए करते हैं अप्लाई। तो इसे आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा सेक, अंदर क्या आएगा एक्स, लेकिन अंदर क्या आता है माना हुआ ही आता है, तो माना हुआ कितना है टेन अंडरवुड एक्स, और फॉर्मूले का क्या है टेन, फिर ब्रैकेट में अंदर देखो है नहीं है फॉर्मूले तो टेन आया था ना, ये वाला तो लिख लिया इधर, ये वाला और रह गया, ये लिख लिया, लेकिन जहाँ x आएगा x की जगह क्या आएगा माना हुआ ही आएगा ना, टेन अंडरवुड एक्स। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ये। अब जो माना था उसका दोबारा करिए, क्या माना था टेन अंडरवुड एक्स, तो अंडरवुड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आपने मुझसे बोलना है कि सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो मैं बोलूँगा आपसे नहीं होता है भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, टेन एक्स का होता है, टेन अंडरवुड एक्स का नहीं होता है। तो अब अगर मैंने इसे अंदर वाले को अंडरवुड एक्स को क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो टेन एक्स का सूत्र लग जाएगा, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसे ऐसे लिखिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी,
अब इसे मैंने x मान लिया तो tan x का सूत्र क्या होगा, sec स्क्वायर x, लेकिन x नहीं आएगा, जो माना हुआ होता है वही आता है, आ गया। अब जिसे माना था बेटे उसका दोबारा करिए, दोबारा करने के किसका, अंडर रूट एक्स का, और अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, अब तो आपने बोलना हाँ सर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था एक्स की पावर n का, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है। कैसा लगेगा, इसे हम आगे लिख देंगे और जो भी पावर में से है उसमें से एक घटा देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सेम लिखते हैं, sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स गुणा 1/2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 माइनस 1। तो अब इसे सोल्व करना बस इतना काफ़ी रह गया है। देखिए sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, यहाँ तक सेम लिखा, तो ये भी ऐसे लिखूंगा 1/2। अब जब आधे में से 1 जाएगा, आधे में से 1 जाएगा तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, कितना बचेगा 1 माइनस 2/2। यार ये बच्चों वाली कहानी है, कितना बचेगा, पावर कितनी बचेगी -1/2। तो x की पावर में ही तो काम कर रहे थे, -1/2, और -1/2 को क्या करेंगे हम, नीचे लेके जाएंगे। प्लस अगर पावर को बनाना है तो नीचे लेके जाना है, तो नीचे ले जाके कितना हो जाएगा, आपने बोलना 1/1/2 हो जाएगा। तो बेटे नीचे ले जाके 1/2 को अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो आपने बोलना बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप काम करूँगा सीधे सीधे, sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब ये भी 2 नीचे है, इसे भी ले जाके नीचे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आपने बोलना बटे में जाके क्या होगा 2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट। ठीक है, ये आंसर आ गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए वरना मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए आज यार हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़े 2-3 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन ही बताने हैं। अब कल्यता का सूत्र भी बताना है क्या होता है, और उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी, आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं अच्छे लगे हैं, समझ में आया तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़िए फिर।